जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का दोहा संख्या नंबर 24 और 25 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में हनुमान जी और लंका नरेश रावण के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन किया गया है। हनुमान जी रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि तुम श्री राम की शरण में आ जाओ। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहूँ तम अभिमान, रामा त्यागहूँ तम अभिमान, भजऊँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मोह ही जिसका मूल है, अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी इस प्रकार रावण को समझाते हैं। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नैशानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही थी, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं, यह तेरा मति भ्रम है। मैंने प्रत्यक्ष यह बात जान ली है। सुनी कपि बचन बहुत खसियाना, बेगी नहरहूँ मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषणु आए। इन चौपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे मूर्ख, प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करि बिने बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा, दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठइय बंदर। इस चौपाई का अर्थ है, विभीषण की यह बात सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई, राम सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मैं सबको समझा कर कहता हूँ, बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाहि, तब सठ निज नाथ ही लई आहि, जिनके कीने सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना।
इन चौपाइयों का अर्थ है, यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन में बोले कि मैं जान गया हूँ, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। इन चौपाइयों का अर्थ है, पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, अर्थात लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनको बहुत हंसी उड़ाते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। इन चौपाइयों का अर्थ है, ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ऊं कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, रामा चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा, कपि लगी बाढ़ आकाश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवनें चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।